जो हालात सर्दियों में आप देखते रहे हैं दिल्ली में, वैसी ही स्थिति इस बार भी देखने को मिल रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको रोकने के लिए, इसको काबू करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है जिसको अब लागू किया गया है और उसका तीसरा स्टेप जो है वो लागू कर दिया गया है। इसमें कई सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन इसका कितना असर जो है वो पड़ता हुआ दिख रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए आपके आसपास की हवा को देखकर। अब तीसरा चरण जो लागू हुआ है, इसके तहत कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के कार्य जो हैं उस पर रोक लग जाती है। बाकी सारी पाबंदियों के साथ ईंट भट्टे का काम जो होता है उसको बंद किया जा सकता है और BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल गाड़ियां हैं उनके चलाने पर प्रतिबंध जो है वो यहाँ पर दिल्ली NCR में लग जाता है। जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं BS4 की डीजल की, वो अगर चलाते हैं तो एक बड़ा जुर्माना उस पर उनको देना पड़ सकता है। लेकिन इसका कितना असर पड़ता है ये जो है देखने वाली बात है। अब स्टेजेस आप समझिए, अब तीसरे स्टेज तक हम पहुंच गए हैं। आगे एक और स्टेज आती है इस प्रदूषण के स्तर को काबू करने के लिए, जो ग्रैब के नियम बनाए गए हैं उसमें। यहाँ पर आप देखिए, जो पहला चरण होता है उसमें AQI 201 से 300 जब होता है तो खराब श्रेणी में इसको माना जाता है और इस पर पहला चरण यहाँ पर लागू किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है ग्रैब का, उसके लिए जो लिमिट है AQI की वो 301 से 400 के करीब रखी गई है। ये बहुत खराब श्रेणी का प्रदूषण माना जाता है और इसके होने पर दूसरा चरण लागू किया जाता है। तीसरा जो चरण है उसमें 401 के ऊपर जब AQI जाता है और 450 के बीच रहता है तो उसको गंभीर श्रेणी माना जाता है और यहाँ पर तीसरा चरण लगता है जो अभी लागू है। लेकिन जिस तरह से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चौथा चरण है वो 450 से ऊपर अगर AQI जाता है तो उस पर जो है यहाँ पर चौथा चरण ग्रैब का लगाया जाता है, जिसमें पाबंदियाँ और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई जाती हैं ताकि इसका जो प्रदूषण है उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन 450 के ऊपर होता है चौथा चरण और अभी हमने आपको दिखाया जो दिल्ली की ज़्यादातर जगहें हैं वहाँ पर 450 के ऊपर ही AQI जो है वो देखा जा रहा है।